आज की वीडियो अपने कोर्स लॉन्च वीडियो होने वाली है। मैं एक वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जिसके अंदर बिगिनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल दो प्रकार के लोग यहां पे आ सकते हैं। इंटरमीडिएट का क्या मतलब है वो अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला कोर्स अपना लाइव क्लासेस कोर्स नहीं होने वाला है। वो क्यों नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने इसको डिजाइन करने के पहले मैंने उसको थोड़ा सोचा। क्योंकि लाइव कोर्सेज के अंदर क्या होता है कि जैसे मैं आऊँगा वहाँ पे मैं पूरा कोडिंग कर दूंगा, मैं कोडिंग करके बात मेरी खत्म हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पे चैटिंग के अंदर कुछ बोल सकते हैं फिर, या फिर आप चैट के द्वारा पर आप ग्रुप के अंदर आगे कुछ बात करेंगे, लेकिन उसका पॉइंट ये नहीं निकलेगा कि आप खुद कोड नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कहा एक तरीके से आपको वीडियो वाला एक्सपीरियंस ही देगा, तो मैंने कहा लाइव कोर्स में लॉन्च नहीं करूँगा। फिर मैंने इस कोर्स को दोबारा से डिजाइन किया। अब इस कोर्स को जब मैंने डिजाइन किया तो इसके अंदर बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल दो वाले सेक्शन लगे। इंटरमीडिएट का जो सेक्शन है वो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा कोर्स यूट्यूब पे नहीं है अब तक। यूट्यूब पे क्या मतलब किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन ने ऐसा कोर्स नहीं निकाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं इस चीज़ों को समझाने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे बिगनर को और इंटरमीडिएट को दोनों को अलग अलग तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि इनका अंदर जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो भी पूरी तरीके से मैंने चेंज कर दिया। न केवल पढ़ाने का तरीका चेंज किया है, मैंने जो बिगनर लेवल है उसका थोड़ा सा एक जो मॉड्यूल है वो पूरी तरीके से अलग तरीके से डिजाइन किया है, और जो इंटरमीडिएट लेवल है उसका जो मॉड्यूल है वो पूरी अलग तरीके से डिजाइन कर दिया है। पूरा ही बिल्कुल सेपरेशन हो गया है इंटरमीडिएट के अंदर और बिगनर के अंदर। उसके पहले इंटरमीडिएट का पहले मैं समझाता हूँ आपको, और ये भी बताऊंगा ये नॉट फॉर सेल क्यों लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट में किसको कंसीडर कर रहा हूं पहले ये समझो। इंटरमीडिएट का मतलब है कि आपको रिएक्ट जेएस का थोड़ा बेसिक आता है, जावास्क्रिप्ट थोड़ी आती है, एचटीएमएल सीएसएस थोड़ा आपको लगाना आता है। आपने देखा है कि यहाँ की बॉर्डर रेडियस, मार्जिन, लेफ्ट, ये सारी प्रॉपर्टी कुछ होती हैं। सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, ऐसा आपको नाम मालूम है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको मालूम है एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन के बारे में, इतना आपको थोड़ा बहुत मालूम है। और नोड जेएस यानी कि एक्सप्रेस जेएस के अंदर आपको बेसिक सर्वर बनाना आता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना आता है, और रिएक्ट जेएस को आपको यूज करना आता है। बस जिसको इतना आता है थोड़ा बहुत, उसको मैं इंटरमीडिएट कंसीडर कर रहा हूँ। अब इंटरमीडिएट के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ उन सब के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अपन बिगनर पे मूव करेंगे, बिगनर के लिए क्या क्या चीज़ें होने वाली है। देखो इंटरमीडिएट के लिए, इसके लिए मैं इसके अंदर इसके ऊपर फोकस कम करूंगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर यूज स्टेट क्या होती है, यूज इफेक्ट क्या होता है, या फिर उसकी जो यूज आ रही है, यूज कॉन्टेक्स्ट, इनके ऊपर फोकस कम करूंगा, बल्कि अपन रियल लाइफ प्रोजेक्ट इंटरमीडिएट के अंदर बनाएंगे। इंटरमीडिएट के अंदर जो मेरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है कि मैं 5 प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाएंगे हम, 5 प्रोजेक्ट। और ये पांचों प्रोजेक्ट जो होने वाले हैं वो पांचों प्रोजेक्ट अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट होने वाले हैं। इसके अंदर सारी चीजें होंगी, सर्चिंग होगा, सॉर्टिंग होगा, फिल्ट्रेशन होगा, पेजिनेशन होगा, पेमेंट गेटवे होगा, और भी जो जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट होगी, फोटो अपलोडिंग, वीडियो अपलोडिंग, मतलब जिस प्रकार की अपन वेबसाइट बनाएंगे उस प्रकार की वेबसाइट के लिए जो भी चीज वहां पे रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें अपन को लगाई जाएंगी। अब अगर प्रोजेक्ट की बात करूं यहाँ पे, तो अपने 5 प्रोजेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहला अपना होगा बेसिक प्रोजेक्ट। बेसिक प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको फ्रंट एंड बैक एंड का पूरा ज्ञान दिया, मतलब पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको इन दोनों को कनेक्ट करना सिखाया जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना सिखाया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इनके डेटाबेस को किस तरीके से स्केल करना है। तो ये अपना बेसिक प्रोजेक्ट होगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा अपना ई कॉमर्स वेबसाइट। ये वाला प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट अपन बहुत सारी फीचर फंक्शनलिटी अपन इसके अंदर देख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपन सर्चिंग भी देखेंगे, सॉर्टिंग भी देखेंगे, फिल्ट्रेशन भी देखेंगे, पेजिनेशन भी देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर पेमेंट गेटवे भी लगाएंगे, और भी अपन अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर इंटरमीडिएट के अंदर केवल इतना ही नहीं है कि केवल प्रोजेक्ट है, अभी थोड़ा सा और बताऊंगा, थोड़ा सा रुको अभी। तो अभी ई कॉमर्स के बाद अपना आएगा बुकिंग एप्लीकेशन। अपन क्या जो एयरबीएनबी आपने सुना होगा उस प्रकार का अपन बुकिंग एप्लीकेशन इसमें बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन बुकिंग एप्लीकेशन, और अपना जो चौथा होगा वो अपन चैट ऐप रख लेंगे, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। और 5वां जो है वो अपना है वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट, या यूट्यूब का क्लोन मान लो, फुल स्टैक यूट्यूब क्लोन के जो यूट्यूब है बिल्कुल पूरा इसके अंदर वीडियो किस तरीके से अपलोड की जाती है, व्यूज किस तरीके से बनाया जाता है, डैशबोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, और भी सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे व्यूज का हो गया, और
कंटेंट जब अपन मतलब जो यूट्यूब स्टूडियो होता है, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, तो वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो वेबसाइट है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि जब आप एक 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे, 4 प्रोजेक्ट को बनाते समय आपको एक प्रोसेस से गुजरना है। वो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ क्या प्रोसेस है। प्रोसेस कुछ इस प्रकार की है कि आपको क्या होगा कि जब आप इस कोर्स के अंदर आएंगे, अगर जैसे अपने पास एक मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 5 लोगों को चूज करने वाला हूँ। मैंने 5 लोगों को चूज किया, उन 5 लोगों को साथ में रखा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस एक प्रोजेक्ट के अंदर उन 5 को डाल दूंगा। उसके बाद उनको अलग अलग मैं रोल दूंगा। किसी को फ्रंट एंड दिया जाएगा, मतलब पहले प्रोजेक्ट के अंदर, बेसिक प्रोजेक्ट के अंदर ये देखो 5 लोग हैं अपने पास। सबसे पहले समझो 5 लोग हैं, 5 लोगों को अपन ने अलग अलग रोल दिया। क्या रोल दिया? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, और एक जो इसके अंदर 5 के अंदर जो एक बंदा होगा वो यहाँ पे लीडरशिप का रोल करेगा इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। पहले वाले प्रोजेक्ट की बात चल रही है, पहला वाला प्रोजेक्ट के अंदर लीडरशिप का वो काम करेगा। अब ये वाली जो बात है वो अपने कितने चलेगी? 4 हफ्ते तक चलेगी। अब ये 4 हफ्ते तक क्यों चलाऊंगा? इसलिए चलाऊंगा क्योंकि जिससे क्या हो जाएगा, जिससे जो ये बंदा है, जो ये लीडरशिप वाला बंदा है, इसको 4 बार मौका मिलेगा आपके साथ मीटिंग करने का। बाकी के इसके लिए जो बाकी के 4 बंदे हैं उनके साथ मीटिंग करेगा, उनके डिस्कशन लेगा, उनको किस तरीके से काम करना है, गिटहब के ऊपर, गिटलैब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से कमिट करना है। बाकी के लोग जो कमिट कर रहे हैं, यानी कि जो फ्रंट एंड है, जो फ्रंट एंड का जो बंदा बनेगा इसमें, जो फ्रंट एंड का काम लेगा, जो बैक एंड का काम लेगा, और फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, और इस मतलब अपन जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएंगे। अपन सारे सभी प्रोजेक्ट जितना कोशिश करेंगे कि सभी के सभी प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट हो। एक बंदे को अपन लीडर इसलिए बनाएंगे जिससे उस बंदे की उस ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा, स्किल सेट, लीडरशिप वाली उसको स्किल मिल जाएगी। लेकिन ये बंदा इस वाले के अंदर तो लीडरशिप है, इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन जैसे ही अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इसको लीडरशिप नहीं रहेगा, ग्रुप चेंज हो जाएगा। ग्रुप चेंज होते हुए जो यहाँ पे दूसरा बंदा जो यहाँ पे फ्रंट एंड का काम कर रहा है, हो सकता है वो अगले प्रोजेक्ट के अंदर लीडर का काम करे और उसको पर वो सारी चीजें वहां पे बताना पड़े कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये अभी सिचुएशन है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसको मैंने इंटरमीडिएट को इसीलिए मैंने यहाँ पे इस कोर्स को अलग तरीके से डिजाइन किया है कि इसके अंदर केवल इतना नहीं होना चाहिए कि आप आओ और केवल कोडिंग सीखो, नहीं, केवल कोडिंग तो एक पार्ट होता है। कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जैसे आपको लीडरशिप की स्किल, आपको जो मतलब हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हर एक नया बंदा उसके अंदर लीडरशिप बनेगा, तो हर एक बंदे को मौका मिल जाएगा। इसलिए मैंने 5 प्रोजेक्ट रखे हैं, 5 बंदों का वो रखा है कि हर एक बंदे को मौका मिलेगा लीडर बनने का। और हर एक बंदा टीम मेंबर की तरह भी सोच सकता है कि टीम मेंबर जब मैं था तब मैं किस तरीके से था, जब मैं लीडर बन गया तो किस तरीके से मुझे रहना चाहिए, किस तरीके से चीजों को बताना चाहिए। और फिर उसके बाद वो दूसरों की जो सजेशन उनको दे सकता है, फीडबैक दे सकता है। और मैं हर जगह प्रेजेंट रहूंगा। जब भी कोई मीटिंग होगी, मतलब इनकी जो आपस में मीटिंग होगी उसके अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जब भी मीटिंग होगी तो वहां पे मैं प्रेजेंट रहूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें मैं उसके अंदर, अगर कोई आपको दिक्कत आती है, बातचीत करने में कोई दिक्कत आती है, या फिर ऐसा कोई मतलब जो सामंजस्य जो बैठाया जाता है आपस में एक दूसरे के प्रति, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो मैं वहां पे बिल्कुल आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। वहां पे मैं बैठ के बिल्कुल एक एक चीज आपकी सॉल्यूशन करता जाऊंगा कि इस प्रकार से बोलो, इस प्रकार से बातचीत करो, ऐसे मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं इसके अंदर बात करूंगा। देखो, प्रोजेक्ट से तो आप स्किल सीख जाएंगे, वो बहुत ईजी है, लीडरशिप भी बन जाएंगे। उसके बाद आखिरी जो प्रोसेस इसके अंदर है वो है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू, और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर जिसको जो पार्ट मिलेगा उसको वो पार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बिना एक्सप्लेन किए प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा। एक्सप्लेन करोगे तो आपको इसके बारे में और ज्यादा गहराई से मालूम पड़ेगा कि हाँ, जब आप एक्सप्लेन करते हो ना चीजों को, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, इसके अंदर ये चीज और थी जिसको मैं मिस कर गया हूँ। तो एक्सप्लेन करने से चीजें और ज्यादा बेहतर होती हैं। अब आखिरी में जो मॉक इंटरव्यू होगा, उस मॉक इंटरव्यू पे अपन डिपेंड, मतलब उस मॉक इंटरव्यू के ऊपर आपका जो
परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किन लोगों का चूज करूंगा रिज्यूम। मैं खुद कुछ लोगों का यहाँ पे रिज्यूम मैं खुद डिजाइन करूंगा, उनके लिए जॉब के लिए उनके बिहाफ पे अप्लाई मैं करूंगा, इंटरव्यू उनको देने जाना है, लेकिन उनका किस प्रकार का रिज्यूम बनना चाहिए, डिजाइन किस प्रकार का होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए। अगर दो अलग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट अलग है, इस जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट अलग है, तो किस प्रकार का रिज्यूम इस प्रकार मतलब इस जॉब के लिए जाना चाहिए, इस प्रकार की जॉब के लिए किस प्रकार का रिज्यूम जाना चाहिए। तो अपन दोनों चीजें उसको अलग अलग रिज्यूम भेजेंगे दोनों अलग अलग जॉब के लिए। तो इस प्रकार से मैं खुद उसको डिजाइन करूंगा, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक लोग होंगे, बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे जिनका मैं यहाँ पे चूज करूंगा। ये है अपना इंटरमीडिएट का, कि इंटरमीडिएट के अंदर प्रोजेक्ट है, और ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको बताया नहीं जाएगा कि आप खुद ही फिगर आउट करो, नहीं, फिगर आउट करो, रिसर्च मैं करवाऊंगा कि रिसर्च किस तरीके से करनी है, कहां पे जब आप फंस जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, ऐसे बहुत से एआई टूल है जिनकी मदद से भी अपन इजीली कर सकते हैं। तो इसके अंदर केवल इतना नहीं है कि आप केवल कोडिंग सीखो, एआई टूल जो है उनका यूज करना भी सीखोगे आपके किस तरीके से आज के समय में एआई टूल की मदद से अपन कोडिंग के साथ इसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं और अपनी कोडिंग को बेहतर बना सकते हैं। 5 प्रोजेक्ट से आप स्किल तो बहुत ही इजीली सीख जाएंगे, ये तो आपको भी मालूम है कि इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता आपके पास स्किल सीखने का। ठीक है, तो ये तो था अपना किसके लिए, इंटरमीडिएट के लिए। अब बिगनर की बात कर लेते हैं। बिगनर के लिए जो इसके अंदर होने वाला HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, टेलवन CSS है, और मटेरियल यूआई है। मटेरियल यूआई मतलब ऑप्शनल है, और चक्रा यूआई है, और इसके अंदर क्या है, Node.js, Express.js, MongoDB और React.js तो है ही। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मतलब इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इस जगह पे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, Node.js, MongoDB और Express.js। 2 चीजें इसके अंदर ऑप्शनल है, टेलवाइंड CSS, मटेरियल यूआई और चक्रा यूआई। ठीक है, तो इस प्रकार का अपना क्या होने वाला है, ये अपना बिगनर के लिए होने वाला है। इसके अंदर अपन डायरेक्ट को प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसके अंदर जो भी बंदा आएगा उसको प्रॉपर तरीके से कोई सी एक फ्रेमवर्क उसको दिया जाएगा, उस फ्रेमवर्क पे प्रॉपर तरीके से उन सबको रिसर्च करके उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेंथ की, कि इस कोर्स की लेंथ कितनी क्या होने वाली है। ये जो बिगनर लेवल है ना, बिगनर लेवल की लेंथ होने वाली है 6 महीने, 6 मंथ होने वाली है इसकी। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के अंदर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स पूरा करा देगा विद प्रोजेक्ट, देखो इसके अंदर ऐसा नहीं है बिगनर के अंदर केवल के इतना बता के आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, आपको मल्टीपल टास्क इसके अंदर दिए जाएंगे, आपको उनको टास्क को परफॉर्म करना है। टास्क को परफॉर्म करते समय कोई दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, मैं हमेशा बैठा हूँ बिगनर के लिए, तो बहुत ही स्पेशल तरीके से बैठा हूँ। एक भी अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि बिगनर में मुझे मालूम है कि क्या होता है बिगनर में। बिगनर में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन आती है, मैं सीख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसको क्यों सीख रहा है, इसको क्यों यूज करना है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं आपको जब आप बिल्कुल बिगनर करते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में। तब तो अगर आपको कोई बोल रहा है 3-4 महीने के अंदर करा देंगे, कोई नहीं हो सकता, वो बस आपको कोर्स कवर हो जाएगा, लाइव क्लासेस के नाम पे आपको कोर्स कवर करवा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप 4 महीने बाद फिर वापस आओगे कि सागर भाई ये पता नहीं मैंने कैसे कोर्स खरीद लिया था, अब वो गलती हो रही है, लेकिन अब वो फिर वो मतलब नहीं निकलेगा। तो अभी ये 6 महीने के लिए बिगनर वाला कोर्स होने वाला। इंटरमीडिएट के अंदर स्पेसिफिकली मैंने 5 महीने दिए हैं, इसको अपन 3 महीने भी कर सकता था। मैं इस कोर्स के लिए मैं 3 महीने कर सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे वो करना था कि इसके अंदर मुझे जो जितने भी बंदे हैं उनको मुझे सारी स्किल देनी है, लीडरशिप की, कम्युनिकेशन स्किल की, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने की, और लास्ट में उनको मॉक इंटरव्यू के अंदर जो वो घबराते हैं वो सबसे दूरी बनाने की, मतलब घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस देने की जो स्किल है, इन 5 स्किल पे मुझे काम करना था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल और इसके अंदर क्या था, मॉक इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू बोल सकते हैं कि इंटरव्यू के दौरान जो भी चीजें होंगी यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रॉपर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपके पूछे जाएंगे, जो भी आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर दिया है। ठीक है, और लीडरशिप हो गया अपना, और मॉक इंटरव्यू। स्किल तो है ही, प्रोजेक्ट की मदद से अपन स्किल तो सीख ही लेंगे जितनी भी स्किल है,
और एक चीज और थी जिसको मैं खुद ही भूल चुका हूँ अभी, लेकिन ठीक है, एक्सप्लेनेशन, हाँ मैं एक्सप्लेन करने की स्किल, एक्सप्लेन, तो अपने पास ये 5 स्किल अपने पास इजीली हो जाएंगी। ठीक है, और आखिरी में रिज्यूम तो मैं खुद ही बनाऊंगा, मतलब जो लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उन लोगों का रिज्यूम मैं खुद डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो अब ये था अपना पूरा कोर्स का ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर सेल, ये क्यों लिखा है? ये कोर्स सबके लिए है, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्काइप या गूगल मीट के ऊपर अपन इसकी क्लासेस रखेंगे, उसके अंदर अपन सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। और इनके लिए जो इंटरमीडिएट हैं उनके लिए थोड़ा अलग तरीके से मैं डिजाइन करने वाला हूँ, और उनको अलग अलग ग्रुप दिए जाएंगे। जो अपने 5-5 लोगों के ग्रुप है वो अलग रहेंगे, और जो एक सिंगल ग्रुप है जिसके अंदर हर जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सब बच्चों को रखा जाएगा। उनके ग्रुप डाउट, जितने भी डाउट है उनको आपस में आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं साथ में रह के। और मैं वहां पे हर समय ऑपरेट करूंगा, मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बीच में कुछ नहीं है। डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम पे आना, इंस्टाग्राम पे आके बातचीत करनी है, और वहां पे आके आपको जो भी पेमेंट है वहां पे करनी है। ठीक, और नॉट फॉर सेल क्यों है? सबसे पहली बात देखो, नॉट फॉर सेल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसे किसी भी बंदे को नहीं लेना चाहता जो सीरियस नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहता। मैं इस देखो, चाहे वो इंटरमीडिएट के अंदर आए या फिर वो बिगनर के अंदर आए, बस ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आपको आने के बाद फिर आप सोच रहे हैं कि रिग्रेट हो रहा है कि अरे मैंने कोर्स गलत ले लिया। नहीं, ऐसा अगर आपके मन में डाउट है, देखो आप आना तभी जब आपको मेरे ऊपर भरोसा हो। क्योंकि मतलब ये सीखना, चलो ठीक है, स्किल तो बहुत पड़ा हुआ है, कंटेंट बहुत पड़ा है इंटरनेट पे, बहुत अच्छा कंटेंट पहले से ऑलरेडी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा कुछ स्पेशल करके सिखा दूंगा। मेरे पास जो चीजें हैं, मेरे मतलब जो मैंने आपको बता दिया कि क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेरे ऊपर भरोसा कर सकता है कि हाँ ये बंदा सही सिखाएगा और सही रास्ता दिखाएगा, तो उसी बंदे को मैं चाहता हूँ कि वही बंदा आए। क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं हो सकते, बिना समर्पण के आप कुछ भी सीख नहीं सकते। ये चीज मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। मैंने बहुत पहले सीखा था कि जब तक आप किसी भी चीज के प्रति अपने आप को समर्पण नहीं देते हैं तब तक आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं सीख सकते। आप किसी ना किसी डाउट के अंदर फंसे रहेंगे, या तो वो डाउट आपका सेल्फ डाउट हो जाएगा समय के साथ, या फिर आप इस चीज में फंसे रहेंगे कि पता नहीं ये चीज किस तरीके से काम करती है, ये क्यों करती है, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मन में डाउट आते रहेंगे। समर्पण एकमात्र तरीका है पूरी तरीके से किसी भी चीज को सीखने का। और लैब कोर्सेस मैं आज नहीं, आज मैं इसी वीडियो के अंदर कमिट कर देता हूं, अब मैं कभी भी लैब कोर्स लेके नहीं आऊंगा। देखो, मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था हाउ ऑनलाइन कोर्सेस किल्स योर फ्यूचर। ये वाली वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। वो वाली वीडियो मैंने दोबारा देखी थी इस कोर्स को लॉन्च करने से पहले। ऑनलाइन कोर्स के ऊपर अगर मैं इस प्रकार की वीडियो में ऑलरेडी पहले एक बार बना चुका हूं, तो मैं अपना जो ऑनलाइन कोर्स अगर निकाल रहा था तो उसके अंदर मैं कभी भी ये नहीं कर सकता था कि आपको मतलब एक धोखे टाइप का हो, तो वो सब चीज नहीं हो सकती थी। क्योंकि आप यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। क्लास के अंदर जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से अपना माइक खोल के प्रॉपर तरीके से मुझसे डाउट पूछ सकते हो। कुछ भी इसके अंदर छुपाने जैसा या कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइव क्लासेस में अंदर मैं बिल्कुल कोड मैं ही करता जा रहा हूं और आपसे कोड बिल्कुल भी नहीं करवाया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको कोड करना है, और इसके अंदर तो इंटरमीडिएट के अंदर तो आपको भर भर के कोड करना है, बहुत ज्यादा कोड करना है। और कोई भी एरर आ रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, मैं आपके साथ बैठा हूँ। रिसर्च आपको सीखना पड़ेगा कि वेब डेवलपमेंट के अंदर रिसर्च कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कितनी इजीली बनता है। 5वां प्रोजेक्ट जो मैंने ऑप्शनल बोला था वो इसलिए बोला था क्योंकि आखिरी वाला प्रोजेक्ट आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई आइडिया आ गया तो उस आइडिया के ऊपर आप इंप्लीमेंट करिए। आपको एक टीम दी जाएगी बराबर 5 लोगों की, उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करिए। उसके अंदर कोई दिक्कत आती है, कुछ एरर आती है, तो उसके ऊपर मैं बैठा हूँ, मैं वहां पे ऊपर से बैठ के मतलब एक प्रकार से मैं आप लोगों के साथ बैठ के उसको एरर को सॉल्व करूंगा, जो भी बात होगी उन सब चीजों को। तो ये नॉर्मल कोर्स नहीं होने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको मैंने समझा दिया किस तरीके का ये पूरा मॉड्यूल होने वाला है। और फीस की बात करूं तो फीस इसमें मंथली बेसिस भी है, और इसमें अगर आप कंप्लीट लेना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आना, इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करना है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप मैसेज जरूर करना, जो भी आपके मन में डाउट है आप डाउट जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।